नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र चुनाव का। जी, आज मैं अपने एक वीडियो में चर्चा करूंगा ठाणे विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर ट्रेंगुलर लड़ाई है। बीजेपी, मनसे और उबाठा, ये तीनों लड़ाई चल रही है यहाँ पर। देखते हैं इसमें किसका पलड़ा भारी है, क्या किस तरह का सिस्टम बन रहा है। 2019 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, 2024 में क्या होगा, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे इस विषय पर। बीजेपी की तरफ से संजय केलकर जो लगातार 2 बार चुन के आए थे, तीसरी बार आपने इंटरव्यू भी लिया। हाँ, उनका इंटरव्यू लिया। तीसरी बार जो है लड़ाई में है वो, और पूरे कॉन्फिडेंस साथ में है कि डबल इंजन सरकार चाहिए तो हमको ही वोट देना होगा, क्योंकि ठाणे का विकास काफ़ी पेंडिंग है और लोग काफ़ी परेशान हैं। वो ठाणे के विकास को लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। मन से है अविनाश जाधव दूसरी बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार 2019 में काफ़ी उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया था। राजन बिचारे जो 2009 में चुन के यहाँ पर आए थे विधानसभा, उसके बाद 2014 में लोकसभा में चले गए, तो वो जो है फिर से अपनी पुरानी सीट पे आ गए हैं और वो पूरी तैयारी साथ जो है उबाठा की तरफ से खड़े हैं। यानी उबाठा वर्सेस बीजेपी और वर्सेस मनसे, यानी ट्रेंगुलर लड़ाई में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। सर, आपको क्या लगता है ठाणे विधानसभा क्षेत्र 148 जो लड़ाई है, थाना में आप इतने घुल मिल गए हैं जी, और हर एक को 1 to 1 में इतना जानते हैं, प्लस माइनस भी जानते हैं। मैं पूरे महाराष्ट्र का परिप्रेक्ष्य रखता हूँ, मगर आप थाना में हर एक चीज़ जानते हैं, अंदर की बात जानते हैं। तो मुझे संजय केलकर के प्लस माइनस बताइए। तीनों का प्लस माइनस बताएंगे तो मैं थोड़ा कई निष्कर्ष पे आपको ले जाऊंगा। तो संजय के प्लस और माइनस क्या है, प्लस क्या है? संजय केलकर के प्लस ये पॉइंट ये है कि वो लोगों के बीच के नेता माने जाते हैं, लोगों के संपर्क में हमेशा रहते हैं। हाँ, कोई भ्रष्टाचार उनके नाम पे नहीं है, कोई उनके ऊपर एलिगेशन नहीं है, और जो है एक साफ सुथरा छवि वाले चेहरा है वो। 2014 में जब बीजेपी शिवसेना अलग लड़ी थी, कांग्रेस एनसीपी अलग लड़ी थी, तो वहाँ पर वो चुन के आए थे। हालांकि ज़्यादा वो मार्जिन नहीं था, लेकिन 2019 में जब बात करें तो वहाँ पर उनकी लड़ाई मनसे से हो गई थी पिछली बार, और 2019 में मनसे ने काफ़ी वोट खाया था और कम से कम 60-65 हज़ार जातों को मिला था, और उस 80 के आसपास जो है इनको मिला था, तो ज़्यादा मार्जिन नहीं रह गया था। तो अब इस बार जो लड़ाई है, खासकर उबाठा जो खड़ी है, शिवसेना 2 जगह डिवाइड हो गई है। नो डाउट शिंदे साहब की गढ़ है यहाँ पर ठाणे शहर में। अब बीजेपी जो है वो अपने पुराने स्टाइल से लोगों के बीच में है कि भाई थाने का विकास चाहिए, केंद्र से सपोर्ट चाहिए, तो आप हमको वोट देंगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि इतनी योजनाएं यहाँ पर थाने के लिए सीएम साहब ने लाए हैं। ये कौन बोलेगा? संजय केलकर ही, क्योंकि अब शिंदे साहब का कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे ना, तो उनको बोलना होगा। लेकिन यहाँ पर कई लोग बगावत के लिए खड़े थे, हालांकि उनको शांत कर दिया गया है। लेकिन लड़ाई अब जो है ट्रेंगुलर है। हाँ, लेकिन इसमें संजय केलकर जी को इतना आसान भी नहीं है। सर, माइनस पॉइंट क्या है उनका? माइनस पॉइंट तो ये है कि शिवसेना जो है उनको एक तो ब्राह्मण होने के नाते, और मतलब शिवसैनिकों का काम नहीं किए हैं, उनका एलिगेशन किए हैं, शिंदे साहब से भी फाइट किए हैं, ये छवि उनके खिलाफ जा रही है। और शिवसैनिकों को ऑप्शन मिल गया इसमें, राजन बिचारे भी है, मनसे भी है, क्योंकि मराठी वोट जो है काफ़ी डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे तीनों मराठी, हाँ, केलकर साहब को ज़्यादा करके पर प्रांतीय वोट के ऊपर भरोसे करते हैं। बीजेपी का जो फिक्स वोट है, मोदी का जो फिक्स वोट है, वो उसका ही सहारा उनको है। मराठी वोट जो है अगर दोनों में बढ़ गए, जैसे अविनाश जाधव और राजन बिचारे में, तो अच्छा फायदा इनको हो सकता है। लेकिन ऐसा क्योंकि अविनाश जाधव भी पिछली बार जो फाइट किया था, इस बार भी वो काफ़ी लगन के साथ लोगों के बीच में पहुंच रहे हो। हालांकि उनको मराठी वोट पर काफ़ी भरोसा है। और उबाठा का जो है यहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं है यहाँ पर। राजन बिचारे के साथ उनकी पत्नी है, बस उसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन सहानुभूति वोट कितना उनके पास है वो लोकसभा में आपने देखा, लोकसभा में काफ़ी मार्जिन थी। राजन बिचारे जो है ठाणे से इतना उम्मीद था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ठाणे से ही वो हार गए। अब वो अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। सर, मेरे को एक सवाल है जो मैंने संजय जी को भी पूछना है, अभी आएंगे कभी तो, कि पिछले 1 साल से वो महापालिका के भ्रष्टाचार के ऊपर इतना बोले हैं, इतनी कमियां दिखाई है, इतने ऑब्जेक्शंस लिए, इतने कंप्लेंट्स किए, फडणवीस के साथ किए, पुलिस में किए,
कहाँ ऐसा कोई माध्यम नहीं रहा वहाँ उन्होंने बियर बार का मामला उठाया उन्होंने, हर एक हुक्का पार्लर का मामला और उठाया। जो उन्होंने कंप्लेंट की है वो बोलने के लिए भले महापालिका के बारे में था, मगर महापालिका एकनाथ जी शिंदे के हाथ में थी, उनका ही प्रशासक था। तो एकनाथ शिंदे से इतना बैर क्यों लिया उन्होंने? ऐसा क्या लगता है आपको? क्या क्या वजह हो सकती है कि एकनाथ शिंदे से इतना बैर लिया उन्होंने कि बस मतलब नाम लेके गाली देना बाकी रह गया? सर उन्होंने ये जताने की कोशिश किया कि देखिए भले शिंदे साहब हमारे साथ में है, लेकिन अगर उनकी वो मनमानी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री होकर भी मनमानी कर रहे हैं, तो मैं होने नहीं दूंगा, और जो चीज़ें गलत है वो गलत ही रहेगी। उसको उन्होंने लाने की कोशिश किया थोड़ा सा, लेकिन उसमें मेरे को नहीं लगता सफल हो पाए हैं वो। लेकिन मुख्यमंत्री और दूसरी बात जो चल रहा था तो चल ही रहा है ना आज भी जो भी एलिगेशन पहले भी चलता था, जो एलिगेशन किए वो कहाँ उसका प्रूव नहीं कर सकते, प्रूव कर सकते तो उसके ऊपर। और आनंद दिघे ने सर 25-30 साल पहले बोला था कि थाने महापालिका में 43% तो पैसा खाया जाता है, अभी तो 50% होगा अभी तो इतने सालों में एकदम उसको परिणाम की चिंता नहीं थी संजय को कि भाई हम इनको किए तो एकनाथ शिंदे है जी, वो तो इनको सबक सिखाने वाले हैं, कभी ना कभी तो अपने को सबक सिखाएंगे, गिराएंगे, ऐसा डर नहीं लगा उनको कि क्या हो गया, भूत कौन सा सवार हो गया उनके ऊपर कि वो खिलाफ ही बोलते गए, खिलाफ ही शिवसेना के भी खिलाफ बोलते गए, महापालिका के खिलाफ। तो ये लगा कि जितना मैं शिवसेना के खिलाफ बोलूंगा उतना जो हमारे बीजेपी वोटर्स है वो हमारा स्ट्रांग होएगा। अच्छा, तो बीजेपी वोटर्स जो है वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ है ऐसा उनको लगा? ऐसा लगता। अच्छा, मगर सर अभी एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही बता दें कि अविनाश कल मिला था मुझे, तो परसों भी मिला था, 2-3 दिन मिलते हैं हम लोग। तो अविनाश बोला कि अभी ऐसा है कि भाजपा समर्थक हो या मतदाता हो, जो महायुति को सत्ता में लाना चाहते हैं ऐसे लोग हो, तो बोले अभी उनके सामने दो पर है, एक सीधा संजय केरकर को दो या मुझे देके ऐसे महायुति को दो। यानी हम भी महायुति के साथ ही है, वो भी महायुति के साथ है, फर्क इतना है कि वो है फंडा और मैं हूँ गुंडा। तो लोगों को ऐसा एकदम फीका फीका आदमी चाहिए या एकदम मामलेदार मिसळ वाला चाहिए, तो किसको पसंद करते हैं? तो बोले ये है तुम्हारी पूरनपोड़ी है और मैं हूँ मामलेदार मिसळ। तो लोग मामलेदार मिसळ की ओर भागेंगे या पूरनपोड़ी खाने संजय के पास जाएंगे? तो और किसी को भी वोट दिया तो अखिल सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, केशव को ही मिलने वाले सब नमस्कार। तो काय के लिए ऐसे थोड़े से जरा सोबर, निष्क्रिय, थोड़े से कम हौसले वाले ऐसे को करे, ये जागेगा तो वहाँ डन 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 करके एकनाथ जी शिंदे से भी हाथ मिलाएगा, वो बात आपका बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये बताइए मेरे के पर प्रांतीय लोग जो है क्या मन से वोट देंगे? आज भी लोगों के दिमाग में तो वही 10 साल 15 साल पुरानी बातें छपी हुई है कि हम मन से वोट नहीं देंगे, और मन से मराठी वोट ही तोड़ेगा, मराठी वोट का सहारा है, मराठी वोट तोड़ेगा ना वो। हाँ, मुंबई में भी वही चल रहा है ना सब जगह। क्यों उबाटा को सामने शिंदे शिवसेना खड़ी हो रही है? मराठी वोट तोड़ने के लिए। तो इसके मराठी वोट तोड़ेंगे ना वो, तोड़ेंगे ना, तो मराठी वोट इसके साथ आएंगे। मराठी बोल रहा हूँ ना, तो 2 ऑप्शन मिल गया ना उनको, मन से और उबाटा दोनों ऑप्शन है ना, पक्ष भी पक्ष। और कैसे है ना कि राजन को बाजू में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अविनाश का माहौल इतना बनेगा कि ये दोनों में ही लड़ाई है। ठाणे विधानसभा की चीज और मैं लास्ट जाते सवाल पूछ लेता हूँ कि अगर हम 148 की सीट की बात करें तो इसमें पर प्रांतीय कितना देख रहे हैं और मराठी वोट बैंक कितना देख रहे हैं? आपको आंकड़ेबारी है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं ना सर, जो यहाँ का भीड़ भाड़ देख रहे हैं, जो नए लोग, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक बढ़ी है, नई बढ़ी है, आपने गौर किया होगा ठाणे में जो संख्या बढ़ी है वो नई बढ़ी है। तो नई कहाँ से? घोड़बंदर रोड पे बढ़ी है। हाँ, यहाँ नहीं बढ़ी है। नहीं, घोड़बंदर रोड पट्टा भी थोड़ा सा आता है ना इनके अंदर, ब्रह्मांड वगैरह आता है ना सर, 148 में आता है। बाकी उधर का प्रताप संधाई किया जाता है वो अलग है, वो घोड़बंदर रोड का इस साइड का पट्टा है, इस साइड का जो है क्या हो जाएगा ना, समझो वो संजय केरकर को जाते हुए देखते हैं और बाद में अविनाश को जाते देखते हैं, तो बोलेंगे यार ये मर्द है अविनाश, ये नामर्द नहीं है मगर बहुत ही सादा सुधा है, ये वरण भात है एकदम। लोगों को तो लोग सादा सुधा लोगों को पसंद करेंगे कि ये कभी नहीं? झगड़ेगा क्या करेगा, झगड़ेगा कैसे है? ये अभी इधर जो झगड़ा किया, और शिंदे क्यों उसको वोट देगा? शिंदे के लोग संजय केरकर को क्यों देंगे? जिंदगी भर उसने नफरत की उनसे, मन से देंगे, मन से को ही देंगे, पिछली बार भी दिए थे।
अंदर की बात बताता हूँ, पिछली बार भी अविनाश को शिवसेना के वोट मिले थे जबकि युति थी उनकी। इस बार भी अविनाश का मेन भरोसा शिवसेना के वोट पर है, शिंदे गुट के। वो कहाँ देने वाले हैं उनको, जिंदगी भर उनको तकलीफ ही दी है। ठीक है सर, ये वीडियो पर हम लोगों की प्रतिक्रिया देख लेते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं। राजन पिक्चर 148 में 3 ऑप्शन है। राजन बेचारे ठाणे शहर, हाँ 148 ठाणे शहर, मतलब कि संजय केलकर बीजेपी, राजन बेचारे यूबीटी और अविनाश यादव मन से। तीनों ऑप्शन में आप जो है अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि कौन स्ट्रांग है, किसकी कौन आना चाहिए, और हमें जो है कमेंट बॉक्स लिखिए, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं वो एकदम अंदर की बातें, सच्चाई जो है बाहर की वो बताते हैं, तो उस पर हम गौर करेंगे और देखेंगे। और अब हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से कह रहा हूँ जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।